बन गई थी क्योंकि बारिश ना हमारे मकाना सही थे, कई लोगों के घरों के शड़ा उड़ गए, कई लोगों को लेबर जो काम पे जाने वाले थे वो लोग काम पे नहीं जा सके, घरों में थे, खाने के लिए बहुत परेशान थे। हम ये सारी न्यूज सारी चीजों को हम जैसे मेरे बड़े भाई अमजदुल्ला खान खाले तर्जुमान मस्जिद बचाओ तहरीक को हम ये बात पहुंचा रहे थे और हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जेर निगरानी में हम जैसे पूरे वार्डों का दौरा कर रहे थे। खासतौर पे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सदर मोहतरम आली जनाब मजीदुल्लाह खान फरज साहब का और अमजदुल्ला खान खाले तर्जुमान मस्जिद बचाओ तहरीक का। ऐसे ही मैं हमारे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर हमारे अब्दुल खादर साजिद साहब का और हमारे सीनियर कायद मोहम्मद फारूक साहब का और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली साहब का और टाउन कमेटी के हमारे तमाम लोगों का बहुत ही इसमें उम्दा ताउन था। और हम सब लोगों की ये काबिज थी कि आप लोगों के कुछ सुख दुख को हम लोग दूर कर सकें और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम मेरे बड़े भाई अमजदुल्ला खान खाले तर्जुमान मस्जिद बचाओ तहरीक को हम ये आप लोगों की जो हालात थे वो पहुंचा रहे थे। ये हालात को मद्देनजर रखते हुए आज आप लोगों के सामने कुछ रिलीफ फंड जो सो पैकेज जो सो राशन किट जो सो आप लोगों को तकसीम करने के लिए खास तौर पे आप लोगों के लिए निजामाबाद की ओर से हमारे आए हैं। मैं अमजदुल्ला खान खाले तर्जुमान मस्जिद बचाओ तहरीक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से, टाउन कमेटी की तरफ से, महिला कमेटी की तरफ से मैं मेरे बड़े भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसमें जो ताउन करे हैं, खास तौर पे जो हमारे एनआरआई से और जो दूर दराज जो बैठे हुए लोग इसमें जो ताउन करे हैं उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। अल्लाह करे उनको दिन दूसरी रात अपनी तरक्की दे और उनकी आल औलाद को अल्लाह ताला सुख और शांति दे, उन लोगों को जैसा अल्लाह ताला हर बीमारी से बचाए। और मैं खास तौर पे मैं दुआ गो हूँ मेरे सदर मोहतरम आली जनाब मजीदुल्लाह खान फरज साहब का, अल्लाह उनको सेहत दे और हमारे बड़े भाई को जो सो मेरे अमजदुल्ला खान खाले तर्जुमान मस्जिद बचाओ तहरीक को लंबी उम्र दे और ऐसे भी हमारे गरीबों के सुख दुख को समझने की अल्लाह ताला जो सो हर वक्त हमारे लिए मदद करने की अल्लाह ताला इनको आगे बढ़ाए। अल्लाह ताला मैं आप लोगों के सामने ज्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं आप लोगों के सामने हमारे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो ज्यादा कड़ी नजर रखते हुए इसके ऊपर ये कर रहे थे, मैं मीर बशारत अली साहब का गुजारिश करता हूं उनसे कि वो आप अपने ख्यालात जैसे आप लोगों के सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अमजदुल्ला खान खाले साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। निज़ामाबाद आप तशरीफ़ लाएं। आपने निज़ामाबाद में बहुत से ऐसे कारनामे किए हैं जो काबिल सताइश हैं। कई लोग यहाँ पर खिला रोड पर एक लड़की दो लड़कियाँ थे जो गल्फ में फंसे हुए थे, उनको वहाँ से लाने में अमजदुल्ला खान खाले साहब ने बहुत मदद की और उनको वहाँ से बचाकर वापस निज़ामाबाद पहुँचाए। इनके कारनामे बहुत से हैं। परसों हाल में जो बारिश हुई है उस पर खान साहब ने कहा हमको कि निज़ामाबाद के हालात से मुझे आगाह कराते रहिए। आप वक्तन फ़ौक्तन बारिश को देखते हुए आप जो मोहल्लों में पानी गया है, जो घरों में खाने के लिए अनाज नहीं है, वैसे लोगों के लिए आप मुझे महलों के नाम बताइए, लोगों के नाम बताइए, मैं उनके लिए कुछ मदद करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमजदुल्ला खान खाले साहब को डे बाय डे 5 दिन मुसलसिल जो 9 दिन बारिश हुई वो बारिश का पूरा तखमीना उनको दिया है। उसकी वजह से अमजदुल्ला खान खाले साहब ने कुछ पैकेज आप लोगों के लिए लाए हैं, वो अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये देकर आप लोगों को ये बताना नहीं है कि हमने आप लोगों के लिए मदद किया है, मगर लोगों को ये जो जीते हुए कैंडिडेट है उनको ये बताना है कि देखो आप हुकूमत में रहते हुए कुछ नहीं कर सक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमजदुल्ला खान खाले साहब ने हुकूमत उनके हाथ में कुछ ना होते हुए भी वो लोगों की मदद किया है ताकि वो लोग भी आगे आए। क्योंकि हमने देखा है निजामाबाद में अगर जो कोई काम मजलिस बचाओ तहरीक करती है तो उसको देखकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे आती है। जब तक ये लोग सोए हुए रहते हैं, जब तक इनको जगाया नहीं जाता, ये लोग जागते नहीं हैं। मैं अमजदुल्ला खान खाले साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हेलो, अब वहीं हमारे आरमूर से आए हुए आरमूर के सदर
आर्मूर के सदर, मैं अब निजामाबाद के हमारे सीनियर कायद मोहम्मद फारूक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्याल का इधर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली जनाब अमजदुल्ला खान साहब खालिद, तर्जुमान मंजिल बचाओ तहरीक, और जनाब डिस्ट्रिक्ट सदर साजिद साहब और टाउन सदर बासी साहब, जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली साहब और टाउन जनरल सेक्रेटरी जनाब मोइज़ साहब और मंजिस आरमूर से आए हुए मंजिल बचाओ तहरीक के कायदीन और मेरी माँ और बहनों, आज एक हफ्ते से मुसलसल निज़ामाबाद में जो बारिश चल रही थी, ना सिर्फ निज़ामाबाद बल्कि पूरा तेलंगाना डूबा हुआ था, लेकिन अमजदुल्ला खान खालिद साहब की पूरी तवज्जो निज़ामाबाद के ऊपर लगी हुई थी। ये अलग बात है कि निज़ामाबाद की अवाम 16-16 कारपोरेटर को मुंतखब करती है। अफसोस इस बात का कि कोई कारपोरेटर बीच में नहीं रहता ऐसे मौक़ों पर, ऐसी मुसीबतों पर। लेकिन हमारे जियाले जनाब बासी साहब, साजिद साहब, मीर बशारत अली साहब और दीगर मंजिल बचाओ तहरीक के अहदेदारान अमजदुल्ला खान साहब की हिदायत पर जो वहाँ से रास्त अपने निज़ामाबाद के ऊपर निगाह रखे हुए थे, इनको हिदायत दी। ये लोग पानी नहीं देखे, दिन नहीं देखे, रात नहीं देखे, गरीबों के घर को पहुँचे, उनके हालात को देखे। लोग तो बिल्डिंगों में सो रहे, लेकिन गरीबों का क्या हाल है, ये हाल देखकर उनसे रहा नहीं गया। भीगते हुए बारिश में कई ब्रिजें टूट गए हैं, उसके बावजूद अपनी जान की परवाह किए हुए आज आपके दरमियान मौजूद है। क्या बड़ी बात थी कि 4 मंजिल बचाओ तहरीक के अगर कारपोरेटर निज़ामाबाद में होते तो पूरी निज़ामाबाद को हिला के रख देते। ना सिर्फ ये कॉलोनी के अवाम के लिए बल्कि पूरे निज़ामाबाद में जहाँ कहीं भी बारिश हुई है वहाँ तक हम इमदाद पहुँचाते थे। मैं और ज़्यादा ना कहते हुए जो मुझे मौका दिया गया अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यार जिंदा सोबत बाकी। शुक्रिया। ये बताओ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमान खुसूसी तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब, सीनियर कायद मोहम्मद फारूक साहब, मीर बशारत अली साहब जनरल सेक्रेटरी ज़िला निज़ामाबाद, अब्दुल बासित साहब टाउन सदर, और हमारे आरमूर के एमबीटी के सदर माजिद साहब, आरमूर के जनरल सेक्रेटरी साहब, आरमूर एमबीटी के जनाब एमबीटी के कायद साजिद साहब, और तमाम आए हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब अवैस साहब एमबीटी आरमूर और जनाब मोइज़ साहब जनरल सेक्रेटरी निज़ामाबाद, इस्माइल कुरैशी साहब और तमाम मेहमान खुसूसी जो निज़ाम हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ शहरियान निज़ामाबाद, मोहतरम माओ बहनों और तमाम हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, मजलिस बचाओ तहरीक सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये गरीबों की खिदमत और इंसानियत की खिदमत का एक मिशन भी है जो गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब ने शुरू किया था। और इसकी तारीख रही है कि आज हम देख रहे हैं कि निज़ामाबाद में जब भी कोई मुसीबत आती है, कोरोना की वबा आई और बारिश की तबाहकारियां हुई, और कभी हमारी बच्चियां गल्फ के कंट्रीज में फंसी भी रहीं, हर मौके पर मजलिस बचाओ तहरीक के सदर जनाब मजीदुल्लाह खान फरहत साहब और जनाब अमजदुल्ला खान साहब तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक शहरियान निज़ामाबाद की तरफ खुसूसी तवज्जो रखते हैं और हमेशा ज़िला क़ियादत से और टाउन सदर साहब से जो है रब्त में रहते हैं कि निज़ामाबाद के मुसलमानों को अगर कोई भी तकलीफ पहुंची तो हमें ये
हुक्म दिया जाता है कि आकर गरीबों में और जो है मुसीबत ज़दा लोगों में रहकर आवाम की खिदमत की जाए। और ये सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि गाजी मिल्लत अलहाज अमानुल्लाह खान साहब के दौर से है कि जनाब गाजी मिल्लत के दौर में भी रात के 2 बजे भी अगर कोई जाकर खान साहब का दरवाजा खटखटाता तो लोग बताते हैं कि 2 बजे रात को भी उठकर गाजी मिल्लत आवाम की खिदमत के लिए, गरीब और मजलूम की खिदमत के लिए खड़े हो जाते थे। तो वही उनकी सिफत आज पूरी जमात में आई हुई है। और माशाल्लाह आज जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद साहब का नाम एक ब्रांड बन चुका है, जो हर मुसीबत के मौके पर, हर मसाइल के मौके पर जो है काम आता है। आज आप देखिए, जज्बाती तकरीरें करने वाले आते हैं इलेक्शन से पहले, आवाम को वरगलाते हैं, वोट ले लेते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद उनकी सूरत नजर नहीं आती, उनकी शक्ल नजर नहीं आती और उनके मुंतखब नुमाइंदे भी अवाम में नजर नहीं आते। लेकिन मजलिस बचाओ तहरीक वाहिद ऐसी जमात है जो 25-30 साल से इख्तिदार से महरूम होने के बावजूद अवाम की मोहब्बतों से भरी हुई है, अवाम के ताउन पर हमेशा गामजन रही है। तो हम इस मौके पर जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद साहब और मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से और सदर मोहतरम जनाब मजीदुल्लाह खान फरहत साहब की जो है रहनुमाई में यहाँ पर कुछ राशन किट्स इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। इंशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में हमारी माएँ बहनें उससे मुस्तफीद होंगी, गरीब। और ये सिलसिला मैं यकीन दिलाता हूँ हमेशा जारी रहेगा। हर मौके पर इंशाल्लाह, हर मौके पर जो है, रमजान में भी हमारे से जो कुछ हो सका जमात की तरफ से हमने किया, कोरोना वबा के टाइम पे भी जो कुछ हुआ हमने किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी अवाम के दरमियान रहेंगे और अवाम की खिदमत करते रहेंगे। यही मजलिस बचाओ तहरीक का रास्ता है, यही गाजी मिल्लत की तालीमात हैं और इंशाल्लाह हम इस पर गामजन रहेंगे। मैं तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी। बोलने देते आप बोलो जाओ, आप आओ आओ कोई बात तेलुगु में सही बोलते अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद आवेज है। నా పేరు సయ్యద్ ఆవేజ్, ఎంబీటీ ఆర్మూర్ టౌన్ యూత్ ప్రెసిడెంట్. మొన్నటిదాకా ఒక వారం నుంచి పడుతున్న హెవీ రెయిన్కి చాలా వర్షం పడ్డది, చాలా మంది ఇల్లు కోల్పోయారు, తినడానికి తిండి లేదు, పండుకోవడానికి జాగా లేదు. మీరు ఎంత కష్టపడ్డారో మేము అంతే మీకు ఆదుకున్నట్టు, మీకు మేము ఉన్నామన్నట్టు తెలిసి మేము మీతో పాటు మీకోసం సేవ చేసినాం. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మీరు గమనించారా, ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే మీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో, మీ ఎంపీలు ఉన్నారు, ప్లస్ కార్యకర్తలు ఉన్నారు, 4-5 రోజుల నుంచి పడుతున్న వర్షంకి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక పేదోడి ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో పరిస్థితి ఏంది, వాళ్ళ ఇంట్లో అన్నం ఉందా లేదా అని చూడలేరు. వాళ్ళేమో అమెరికాలో, దుబాయ్లలో ఉండి ఎమ్మెల్యేలు వీడియో కాలింగ్లు మాట్లాడుకుంటా ఏం జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది అని తెలుసుకుంటున్నారు. కానీ మా మజ్లిస్ బచావ్ తహరీక్ ఎంబీటీ పార్టీ ఒకటే పార్టీ మొత్తం తెలంగాణలో ప్రతి ఇల్లుకి తిరిగింది, ప్రతి సందులో తిరిగింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళకు మా అక్కలు చెల్లెలు అనుకుంటా మేము ఆదుకున్నాం. ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఆదుకున్నాం మేము. మజ్లిస్ బచావ్ తహరీక్ ఈ పార్టీ పవర్లో లేదు, కానీ మా ఎంబీటీ పార్టీ కార్యకర్తలు కనిపిస్తేనే కథం. ఏ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్త అయినా కానీ ఎంబీటీ పార్టీ మెంబర్ ఒక్కడు కనిపిస్తే వాళ్ళ పానం అక్కడనే చచ్చిపోతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు ఓట్లు అడిగేటప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు, కౌన్సిలర్లు, ప్లస్ ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్లు అందరు వస్తారు. ప్రతి ఇంటికి వచ్చి దండం పెట్టి కాళ్ళు మోపుతారు. తర్వాత మీకు ఏమైనా అవసరం పడ్డప్పుడు మీరు అలా ఇంటికి పోయినా కానీ మీతో మాట్లాడేంత కూడా టైం ఇయ్యరు. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలా, ఎవరు కరెక్ట్ ఉన్నారు, ఎవరు కరెక్ట్ లేరు. अब मैं हैदराबाद से आए फलाई के प्रेसिडेंट, फलाई एक तंजीम है, वो तंजीम के एक प्रेसिडेंट है हमारे हैदराबाद से आए हुए साई तेजा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें
आज अल्हम्दुलिल्लाह हम निजामाबाद वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। वो बात ये है कि आज हमारे लिए हमारी दर्द और हमारी अपील को सुनते हुए हैदराबाद से ऐसे ऐसे नगीने निकल के निजामाबाद को आए हैं, जिसकी हम तहे दिल से तारीफ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे लोगों का। हमारे साहिब तेजा साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, वो जो यहाँ आके हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और हमारे लोगों को जो है तो जो हम जो कुछ भी जो है तो लोगों में तकसीम करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग को दिखाना करना नहीं, हम लोगों को ये बतलाना चाह रहे हैं कि तंजीम हमारी जमात लोगों में ये कहती है, हमेशा बोलती है कि देखो भाई लोग आप लोगों के ऊपर ये लोग जिम्मेदारी बना के आप लोगों को जो है तो नुमाइंदे चुन के लाए हुए हैं। अल्लाह ताला जब इख्तियार देता है तो उनको फिर जवाल भी देता है। अगर तुम इख्तियार का नाजायज फायदा उठाएंगे तो फिर तुमको जवाल भी आने वाला है। ये निजामाबाद की मैं आपको हालत बताता हूँ। एक पीरियड में एक डिप्टी मेयर साहब, निजामाबाद के फर्स्ट डिप्टी मेयर, आज वही डिप्टी मेयर साहब को हरा के दूसरा डिप्टी मेयर बने। तो आप अंदाजा लगाइए कि बहुत बड़ी मिसाल है निजामाबाद के लिए। खासतौर पे मैं अब निजामाबाद के प्रेसिडेंट डिप्टी मेयर के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अंदाजा लगाइए कि आप जिसको हराए हैं वो खुद भी जो तो निजामाबाद के फर्स्ट डिप्टी मेयर थे। तो आप अंदाजा लगाइए। तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी, ऐसे लोगों के ऊपर तवज्जो देना खास आपकी जिम्मेदारी है। और आप जो है खास तौर पे निजामाबाद के लिए कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं तो पहले सबसे पहले मारा पहली गर्ल्स जूनियर कॉलेज को चालू कराओ। अगर जब तक वो चालू नहीं होगा यही जो है अगर स्टैंड पे आप जीतने से पहले आप खुद जो है तो उसमें फंड अदा करे थे। आप बोले थे कि मैं निजामाबाद में अगर कोई काम करूंगा तो मैं माला पहली गर्ल्स जूनियर कॉलेज को मैं चालू कराऊंगा। आप खुद भी जो उसमें ताउन करे हुए। आप याद रखिए ये कौम फिर आपको छोड़ने वाली नहीं है, ये मेरी माँ बहन आपको छोड़ने वाली नहीं है। मैं इतना कहते हुए मैं हमारे निजाम हैदराबाद से आए हुए साहिब तेजा साहब को मैं कहने से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे मैं करता हूँ कि वो अपने ख्याल रखता आपके सामने इज़हार करे। అందరికీ నమస్కారం। ముఖ్యంగా గత వారం రోజులుగా భారీ వర్షాలు, ఇళ్ల నుండి బయటికి రాలేనటువంటి పరిస్థితులు నిజామాబాద్ లో, నిర్మల్ లో, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలలో, తెలంగాణలోని ముంపు గ్రామాలన్నీ కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి। అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజా ప్రతినిధులు అంటే ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకోబడినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు గాని, కౌన్సిలర్లు గాని, సర్పంచ్లు గాని వాళ్ళ పనితీరు గాని మీరు చూస్తూనే ఉంటారు। వాళ్ళు నిజంగా ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకోబడిన ప్రజాప్రతినిధులకు ప్రజలపైన విశ్వాసం ఉంటే ప్రజల్లో ఉంటారు। ఈ పార్టీకి మీరు ఇలా కూర్చునే బాధ మీకు ఉండేది కాదు వేరే వాళ్ళ కోసం వేచి చూడడానికి। ఈ రోజు అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారు, ఆయన గురించి మనము ఎంత ఎక్కువ చెప్పినా కూడా అది తక్కువే అవుతుంది। ఎందుకంటే ఈ ఎంబీటీ పార్టీ అనే దానికి మజ్లిస్ బచావ్ తహరీక్ అనేటువంటిది ఏ మతానికో, ఏ కులానికో, ఏ వర్గానికో సంబంధించినటువంటి పార్టీ కాదు। ఇది అందరి బాగోగు గురించి ఆలోచించినటువంటి పార్టీ। ఇది నిజామాబాద్ లో 2014 నుండి ఇక్కడ దుబాయ్, ఖతర్ నుండి వలస వెళ్ళి ఇక్కడికి తిరిగి రాని వాళ్ళు, అంటే ఇక్కడ మనకి మెతుకు దొరకలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో, ఉద్యోగం దొరకలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో పొట్ట చేతుల పట్టుకొని బయట దేశాలకు, విదేశాలకు వెళ్ళి కనీసం బతుకున్నారా లేరా అన్న జాడ వెళ్ళినటువంటి కుటుంబాలు ఎన్నో ఈ నిజామాబాద్ లో ఉన్నాయి। అలాంటి కుటుంబాలలో వాళ్ళు బతుకున్నారా, చనిపోయినారా, చనిపోతే వాళ్ళ కుటుంబానికి శవం కూడా అందనటువంటి దుస్థితి ఈ రోజు మనకి దాపరించింది। అలాగే అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారి గురించి చెప్పాలంటే అనేక మంది ఇలా వెళ్ళి గల్ఫ్ దేశాల్లో ఇరుక్కున్న వాళ్ళని విడిపించి తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారిది। వాళ్ళ తండ్రి బాటలో తను నడుస్తున్నాడు। అమానుల్లా ఖాన్ గారు హిందూ, ముస్లిం అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటువంటి వ్యక్తి। ఈ రోజు ఈ ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి, అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారి ఒక్కరిదే కాదు ఈ బాధ్యత, అందరి బాధ్యతగా భావించాలి। ఈ రోజు ఆయన ఒక ఎన్నిక గెలవకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ నిజామాబాదే కాదు తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో ఎప్పటికైనా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాడు। అధికారం శాశ్వతం కాదు। ఈ రోజు మనకి ఎమ్మెల్యే అనే ట్యాగ్ లైన్ ఉంటేనే ప్రజాప్రతినిధులం కాలేం, కానీ ప్రజల గుండెల్లో ఎప్పుడైతే ఒక స్థానం అనేది సంపాదించుకుంటామో చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా బతుకుండేటువంటి ఒక గొప్ప పని అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారు చేస్తున్నారు। ఆయనకి అవసరం ఏముంది, తనకి తన కుటుంబం ఉంది। నిన్న రాత్రి 3 గంటల వరకు ప్రజా దర్బార్, మీరు అందరికీ తెలుసు, ఆయన తన ఇంటి దగ్గరనే ప్రజల యొక్క సమస్యలని ఇప్పుడు కూడా, అంటే అధికారంలో లేకున్నా కూడా నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండాలి, వాళ్ళ సమస్యలను తెలుసుకోవాలి, ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చే నిధులతోనే ప్రజాప్రతినిధులు సాయం చేయాలా, మన చేతనైన సాయం మనం చేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ప్రజా దర్బార్ స్థాపించి నిన్న రాత్రి 3 గంటల వరకు కూడా ప్రజా దర్బార్లోనే కూర్చున్నారు। మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్ పొద్దున్నే లేచి 6 గంటలకు నిజామాబాద్ ప్రజల కోసం వాళ్ళు పడుతున్న ఇబ్బందులు చూడలేక వాళ్ళకి నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ చేయడం కాకుండా అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవడానికి వారు ముందుకు రావడం,
ఇది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. వారిని చూసి నేర్చుకోవాలి. పార్టీలను పక్కన పెడదాం, ఇలాంటి వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి. ఇలాంటి ఇప్పుడు చూడండి, 4 కౌన్సిలర్లు ఉన్నారు, రాలేరు అనేటువంటి ఒక మాట మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రోజు మీరు ఎంచుకోండి. ఓటు అనేటువంటి పదాన్ని మీరు అవహేళన చేస్తున్నాం మనం అందరం. దాన్ని గౌరవిద్దాం. 500, 1000, 2000 రూపాయలు ఈ రోజు రేట్లు పెంచేసిన ఓట్లే. ఆ 2000 రూపాయలు తీసుకొని మీ ఆస్తిని, అస్తిత్వాన్ని అమ్ముకుంటారా? రేపు ఈ నీళ్లు వచ్చి మీ ఇల్లు మునిగిపోతే దిక్కులేని నాదుడు ఎవరు రాడు. కలెక్టర్ వచ్చి ఒక ఇన్స్పెక్షన్ చేసిపోతే ఆ వచ్చే అమౌంట్ కోసం కూడా మీరు కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో చుట్టూ, ఎంఆర్ ఆఫీస్ లో చుట్టూ తిరిగే దుస్థితి మీరు తెచ్చుకుంటారా? లేదా ఆ ఓటుని సరిగ్గా ఉపయోగించి ఇట్లాంటి సేవ చేసే వాళ్ళని మీరు ప్రజాక్షేత్రంలోకి ఎంచుకొని తీసుకొచ్చుకుంటారా అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది. 500, 2000కి అమ్ముడు పోకండి. మీ మానాలను నమ్ముకోకండి, మీ అస్తిత్వాలను నమ్ముకోకండి. అది మీ ఆస్తి. ఓట్ అనేది మీ ఆస్తి. దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించి ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ నిలబడ్డ వాళ్ళే ప్రజాప్రతినిధులు అయి ఉంటే ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఏ రకంగా ఉంటది. ప్రజాప్రతినిధులుగా మనం ఎన్నుకోబడిక లేకపోయినా కూడా, ఓడిపోయినా కూడా ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో చేయగలుగుతున్నాం అంటే అదే అధికారం అనేది ఒకటి చేతుల్లో ఉంటే ఇంకా ఎంత చేయగలం అనేది కూడా మీరు ఆలోచించి మీ మధ్యలో ఉండే వాళ్ళని ఎన్నుకోండి. అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారు చేస్తున్నటువంటి సాయానికి నేను కూడా తన బాటలోనే నడిచాను. అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారి దగ్గర నుండే నేను నేర్చుకున్నాను ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా. ఆయన నాకు గురువుతో సమానం. ఆయన ద్వారా ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా భావిస్తూ మీ అందడందలు ఎప్పుడు కూడా అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారికి ఉండాలని కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ. हेलो, अब मैं आपके सामने हमारे निजामाबाद से जो परसों जो एक अपील डाले थे, जिसके बारे में नाम क्या था? सोहेल नाम से जो एक अपील डाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिदा आए हैं। वो अपने ख्यालात जो तो आज उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी, जो बहुत परेशान थे, लेकिन अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मस्जिद बचाओ तहरीक की जो सो कामयाब नुमाइंदगी पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब 2 से 3 लाख तक जो फंड आया है। उनकी जो मदद हुई है, मदद को जेर नजर रखते हुए आपके सामने सोहेल के वालिदा कुछ चंद अल्फाज आपके सामने बयान करना चाह रहे, जो अपना दुख का दिल का जो हाल था, क्योंकि जो परेशान थे वो परेशानी इनकी जो दूर हुई है उसको आप लोग सामने रख के बताना चाह रहे कि काम करने वाले नुमाइंदे, काम करने वाला लीडर ऐसा होता है। आप जिसको चुन के लाए वो कैसे है, और जो ना चुने नहीं चुने वाला आदमी है जो ऐसा है, तो वो आपके सामने बताना चाह रहे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आपसे अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोहेल की अम्मी हूँ। हैदराबाद जाके अमजदुल्ला खान के पास मेरे बच्चे के वास्ते, मदद के वास्ते उनके पास गए। उन्होंने मेरे बच्चे को रीढ़ की हड्डी टूटी, पैरा नहीं काम कर रहे, उनके पास गए मैं रमजान में। 8 साल से है बच्चा मेरा पड़े हुआ। तकरीबन मेरे बच्चे को ठीक हुआ 1.5 लाख रुपए आया अब तक, और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत परेशान थी, बहुत बच्चे के वास्ते बहुत परेशान थी। आज भी बच्चे का इलाज चल रहा। दवाखाने का पता बोले, उनके आदमी को भी जाए, बशारत सर को भी जाए, संगात बता के उन्होंने इलाज कराने को लगा रहे। अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, उनको अमजदुल्ला खान को बहुत तरक्की दे। ये एक दुख भरी माँ है। आप जैसे देख रहे हैं कि अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने आपके सामने आंख में से आंसू आ गए। ऐसी तकलीफ में हमारी माँ और बहनें फंसी हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो दुख में जो सो परेशान हाल है। ऐसी परेशानी को कोई दूर करने वाला लीडर शायद हमारे पास मौजूद अगर कोई है तो वो है अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मस्जिद बचाओ तहरीक। मैं आप लोगों से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ, खासतौर पर निजामाबाद के नौजवानों से, वो मस्जिद बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार करें और अमजदुल्ला खान साहब को मजबूत करें और आगे बढ़ने के लिए आप लोग मोटिवेट करें। मैं अब अमजदुल्ला खान खालिद साहब निजामाबाद में, हैदराबाद में एक प्रजा दरबार चला रहे हैं, जिसमें जो है ये सोहेल अभी जो आपके सामने आके बयान किए, ये एक सोहेल बोल के है। ये लड़का जो है सीढ़ी का काम कर रहा था। तकरीबन मैं समझता हूँ 2015 की बात है, क्या ख्याल 15 की बात है, 2015 की बात है। सीढ़ी का काम कर रहा था, बच्चे की आंख पे पूरी सीढ़ी बैठ गई।
तो उनका घर बेचकर वो लोग अपना इलाज कराए, मगर उसके बाद दवाखाने में बताने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने जो है हमारे पास आए, भाई हमारे लिए कुछ मदद कीजिए। मैंने अमजदुल्ला खान खालिद साहब से बात किया तो उन्होंने बोले आप बच्चे को लेकर आइए। मैं बच्चे को लेकर गया, एक अपील बना के डाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए तक उनके अकाउंट में आ गए। ऐसे कई हादसात है। निजामाबाद में ये बाबन सा पहाड़ी के पास एक लड़का है जिसके 2 पैर कट गए थे, वो लड़के को भी तकरीबन 2 लाख रुपए आए। अमजदुल्ला खान खालिद साहब की मेहरबानी का नतीजा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं। ये हाल ही में अपने घर के पीछे एक क्या नाम, नेपाल की एक लड़की है जो आफरीन बेगम बोल के है, उनके हस्बैंड जो है नेपाल जेल में है। उनको भी इंशाल्लाह 20 तारीख के दिन वापस आ रहे हैं, इस महीने की 20 तारीख को। ये सब कारनामे अमजदुल्ला खान खालिद साहब के हैं। ये कोई ओहदा नहीं है, इनको कोई पोस्ट नहीं है, मगर फिर भी अल्लाह मियां इनसे काम ले रहा है। अगर आप लोगों के भी कुछ ऐसे मसले मसाइल है या कोई परेशानी है तो हम आपके वोटों के लिए आए हुए नहीं हैं, हम आपके कोई लालच के लिए आए हुए नहीं हैं, पब्लिक के काम के लिए आए हुए हैं। आप पब्लिक का काम करने के बाद आप लोगों को समझ में आया तो हमें जिताइए। अब मैं अमजदुल्ला खान खालिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नाजुक मामला है। बढ़िया सुन बढ़िया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सलाम अलैकुम, मगबरों को भी सलाम, बहुत है बाहर। हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर साहब बिरादरम अब्दुल क़ादिर साजिद साहब, निज़ामाबाद की एक अहम शख्सियत मेरे सरपरस्त जनाब फ़ारूक साहब, गाजी मिल्लत अलहाज मरहूम अमानुल्लाह खान साहब के साथ शाना बाशाना काम करने वाली शख्सियत, ये हमारी सरपरस्ती करते हैं। आज भी बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारे निज़ामाबाद के जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब मीर बशारत अली साहब, और हमारे निज़ामाबाद के यूथ सदर जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब मोइस साहब, और हमारे इस्माइल कुरैशी साहब जमायतुल कुरैश निज़ामाबाद के सदर, और हमारे आरमूर से आई हुई टीम, हमारे आरमूर के सदर जनाब माजिद साहब, हरकियाती नौजवान जनाब अवैस साहब फायर ब्रांड, और हमारे साजिद साहब और एक फायर ब्रांड, तो हमारे हसन पाशा भाई साहब, और हमारे माफ करना नाम भूल गया, जावेद साहब, हसन साहब भी आए हुए हैं कहते हैं। तो बहरहाल मैं तमाम सबसे पहले तो निज़ामाबाद आरमूर की जितनी हमारी टीम है, मैं समझता हूं कि मैं इनका शुक्रिया तो अदा नहीं करता, क्योंकि गाजी मिल्लत के जितने चाहने वाले हैं, मजलिस बचाओ तहरीक के एक अदना कारकुन से लेकर जो भी सदर है, हमारा एक ही नसबुल ऐन रहता है कि हम 24 घंटे अवाम की खिदमत में रहते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे लीडर को देखकर बड़े हुए हैं कि वो लीडर जो है 24 घंटे में 23 घंटे काम करते थे। मेरा बचपना था, मुझे अच्छा याद है कि मैं बहुत छोटा था, तो अक्सर ऐसा होता था कि हमारे वालिद जब रात में सोते थे तो फ़ोन जो है मैं अपने बाजू रख कर सोते थे। जब तो ये मोबाइल पेजर ये सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो 2 बजे रात को 3 बजे रात को घंटी बजती तो एक ही आवाज़ आती थी, जी फरमाइए। तो कई लोग जो है टेस्ट करने के लिए फ़ोन करते थे कि खान साहब 2 बजे रात को फ़ोन उठाते या नहीं, और बाद में कई दावतों में मिलके बोलते थे, खान साहब माफ़ करना हम फ़ोन किए थे कि आप वाकई 2 बजे रात को फ़ोन उठाते या नहीं बोलकर। तो हम ऐसे लीडर को देखकर बड़े हुए हैं। जिंदगी भर हम कभी शैतान से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना शैतान के हाथ पे बैठ करेंगे हम या हमारी टीम पूरी, और कभी बुरे से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भूखे रह जाएंगे, सही अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, साइकिलों पे फिरेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन
कभी कोई बुरा काम हम नहीं करेंगे, और खास तौर पर वो बुरा काम जिससे आवाम को तकलीफ हो। तो आज यहाँ पर निजामाबाद में आने का मकसद ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे तेलंगाना में आज मुसलसल 5 दिन से बारिश हो रही है, और मौजूदा जो हुकूमत है टीआरएस की गवर्नमेंट जिस तरीके से कोविड-1 में और कोविड-2 ये दोनों वेव्स में जो है अवाम को मरने के लिए, यानी बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं था। पूरा कोविड-1 कोविड-2 में मैं समझता हूं कि 1 या 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर साहब अपने महल से बाहर निकले। पहले जमाने में अगर कोई राजा महाराजा भी रहते, पहले जमाने में, जरा आप लोग इधर बाजू का जाइए, वो लोगों को डिस्टर्ब हो रहा पूरा, जरा प्रेस वालों से और कैमरे वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, बाजू का जाइए। तो आप देखिए कि पहले जमाने में राजा महाराजा बादशाह रहते तो अपनी रियाय के बारे में, अवाम के बारे में जानने के लिए हफ्ते में 1 बार तो भी उनसे मिलते, बाहर निकलते। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन बाहर निकलते अपने महल से। पूरा कोविड-1 में कितने लोग मर गए बताइए आप, निजामाबाद की क्या हालत थी। मैं एक मरतबा यहाँ पर निजामाबाद में जो खबर खोदने का काम करते, तो वो लोग भी आए हुए हैं, तो मेरे को बासित भाई बोले कि भाई ये जो खबर खोदने वाले हैं इनको कोई भी 1 रुपया नहीं दिए। तो मैं बोला, ताजुब करा मैं कि देखिए एक ऐसा दौर था कि दोस्त अहबाब रिश्तेदार औलाद बाप कोविड में अगर कोई मर गए तो उनको छोड़ के भाग जा रहे थे। उनको बेटी आइए इधर सामने से देखिए, बेचारे आइए, तो छोड़ के भाग जा रहे थे। तो ये लोग बेचारे, यही लोग है, बैठिए भाई, आपका नाम भूल गया मैं, माफ करना, बैठो फेरोज साहब। ये बेचारे तकरीबन पूरे लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में, पहले रमजान सेकंड रमजान, इत्तेफाक से दोनों लॉकडाउन रमजान में आए, तकरीबन नहीं बोले तो 2000 खबर खोदे ये लोग। और आप बताइए हुकूमत की तरफ से 1 रुपया नहीं बेचारों को। अरे वो शुरुआत में तो ऐसा चल रहा था कि वो मुर्दे को घर को लाए तो पूरा घर मुतासिर हो जा रहा, मस्जिद को लाए तो बोल के एक अफवाह उठ गई थी। तो वैसे टाइम पे ये लोग काम करे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर इक़दाम नहीं किया गया। यकीनन बहुत है, मुस्लिम खालिदीन भी बहुत है टीआरएस में, महमूद अली से लेकर कई नाम मैं ले सकता हूं। निजामाबाद में अल्लाह ताला कई खालिदीन हैं टीआरएस में, आइए। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है, जरा तो बैठने दो, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि एक भी कोई लीडर जो है कोविड-1 में कोविड-2 में निजामाबाद की आवाम को नहीं पूछा। जितने मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर थे, केटीआर साहब तो खाली ट्वीट खेलते रह गए, हरीश राव साहब कहाँ थे पता नहीं, वो इटला राजेंद्र हेल्थ मिनिस्टर, फिर भी बेचारा कुछ दवाखानों को आ रहा जा रहा था, गांधी को आ रहा जा रहा था। मुझे कई डॉक्टर्स फोन करके बोलते थे कि साहब हमारे पास फलाना आइटम नहीं है, आप लाके दीजिए। गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, आपके मेटर्निटी हॉस्पिटल सुल्तान बाजार, पेटला बुरुज मेटर्निटी हॉस्पिटल से मेरे को डॉक्टर्स फोन करके बोलते थे कि हमारे पास उसको हाथ मत लगाओ, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है। तो हम उनको बोलकर, मैं उस्मानिया हॉस्पिटल एक दिन रात में 2 बजे गया, पेशेंट्स को लेकर जाने के लिए ना व्हील चेयर है ना स्ट्रेचर है वहां पर। अचानक मैं हमारे एक दोस्त को बोला तो बेचारे लाके 200 व्हील चेयर, एक 200 स्ट्रेचर्स लाके दिए, तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में दिए लेके जाके। आज सरकार की इतनी बदतर हालत है हॉस्पिटलों की, आप तस्वुर नहीं कर सकते आप। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों की क्या लूट थी बताइए आप। प्राइवेट हॉस्पिटल जो लूट रहे थे, 15 लाख बिल, 20 लाख बिल, ये यशोदा हॉस्पिटल, ये अपोलो हॉस्पिटल, ये आपके साई कृष्णा हॉस्पिटल, हैदराबाद के मशहूर जितने दवाखाने हैं, लोग अपने जेवरात बेच दिए, घर बेच दिए, जो जमा पूंजी थी कर्जों में कुप्पा हो गए, सूद में आ गए। आज की तारीख तक लोग नहीं संभले। जो स्कूलों के 2 साल बच्चे फीस नहीं बने, आज बतलाइए कई लोग तालीम तर्क करके अपनी औलादों को घर में बिठा के रखे हुए हैं। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही मेरे भाई, खामोश बैठी हुई है हुकूमत। चीफ मिनिस्टर साहब अपनी दुनिया में मसरूफ, मुस्लिम खालिदीन अपनी दुनिया में मसरूफ, यहाँ के लीडर अपनी दुनिया में मसरूफ। आप बताइए आज निजामाबाद के हमारे जो प्रजा दरबार में
अगर फर्ज करिए यहाँ पर कोई काम करने वाला रहता, यहाँ पर कारपोरेटर कारगर रहता, यहाँ का एमएलए, यहाँ का मेयर, यहाँ का डिप्टी मेयर, यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो बतलाइए ये अभी जो खवातीन यहाँ से हैदराबाद क्यों आती मेरे पास, बताइए आप। सैकड़ों लोग, हमें नाम ऐसा गिन के बता सकता हूं। नेपाल की जेल में है बेचारे, कुछ मजबूरी थी, उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी, किडनी पेशेंट थी, पैसों के लिए इलाज नहीं था, डिलीवरी के लिए इलाज पैसे नहीं थे उनके इलाज के लिए। कोई साहब आके बोले आप दुबई को जाते क्या, ये सामान लेके जाइए। वो बेचारे वया नेपाल गए, उसके अंदर कुछ ड्रग्स निकल गए, 10 साल की जेल हो गई बेचारे को। माँ उसकी अहलिया प्रेग्नेंट है और किडनी पेशेंट है, बताइए आप। यहां से मेरे पास बेचारे बशारत भाई जब मैं आया था निजामाबाद मिलाए थे, लेकर आए, थोड़ी सी मेहनत किया मैं, अल्लाह के फजल से उसके अकाउंट में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए आए। आज बेचारी उसके बच्चों को स्कूल को भेज रही, अपना इलाज करा रही, घर का किराया दे रही, और ये मैं समझता हूं अक्टूबर या नवंबर में उसकी सजा माफ हो गई हमारी लेटर लिखने से। 20 को, ये महीने की 20 को अल्लाह ताला उसको फिर वापस निजामाबाद को ला देगा। कहाँ है बताइए आप। 4 घंटे में निजामाबाद वालों आप ऐलान करो, आप याद करो, हम 4 घंटे में मौजूद है। अरे 5 दिन से बारिश हो रही, कहां पर है वो बंदा, बताओ आप। सेकेंड लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन में थे, ये पूरी बारिश में भी लंदन में बैठे रहे। आप बतलाइए किधर जा रही है अपनी दुनिया, कहां पर जा रहे हैं अपने लीडर। हाँ, आज एक राशन की पैकेट के लिए लोग तरस रहे हैं। आज निजामाबाद में कितने टेलीफोन आ रहे हैं मेरे को, कितने टेलीफोन आ रहे हैं निजामाबाद से, आप यकीन नहीं मानेंगे। निजामाबाद का वो हालत है, जगतियाल का एक रिपोर्टर, एनटीवी का जमीर नामी रिपोर्टर, अरे लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में कई रिपोर्टर्स मर गए। गांधी हॉस्पिटल में एक सेल्फी वीडियो बना के एक रिपोर्टर मर गया। मैं इत्तेफाक से उसके मकान की गली में गया, उसकी बेवा से मिला, उसके बच्चों से मिला। मैं पूछा कि क्या हुकूमत से कुछ मदद मिली, तो उसकी बीवी बोली कुछ नहीं मिली। मिला कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई लीडर तुम्हारे घर पे आके कुछ पैसे दिया? बोले वो वक्तिया तौर पर आए थे, फोटोआं लेके चले गए, उसके बाद से आज की तारीख तक हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे पास 14 या 15 ऐसे जर्नलिस्टों का रिकॉर्ड है जो कोविड 1 कोविड 2 में मरे, जिनको 1 रुपया नहीं मिला। अरे आम आदमी छोड़ दीजिए आप, एनटीवी एक जिम्मेदार बड़ा चैनल है, उसका रिपोर्टर डीआरएफ की टीम का कवरेज करते करते, लोगों को रेस्क्यू का कवरेज करते करते बह गया पानी में। उन्हें 5 दिन लगे उसकी बॉडी निकालने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे मैं इस्तांबुल बना देता हूं, मैं लंदन बना देता हूं, मैं अमेरिका बना देता हूं। लेकिन हकायक यह है कि गाड़ी डूब गई, 5 दिन तक हम गाड़ी को नहीं निकाल सके। 5 दिन के बाद में कल सुबह में वो बेचारे की गाड़ी निकली, कल सुबह में उसकी लाश निकली। आप बताओ अब जमीर की अहलिया के लिए कौन है जिम्मेदार, कौन देखने वाला है उस बेवा को, उसके ज़ईफ माँ बाप को कौन देखेगा, उसकी घर में अगर कोई बहन बैठी हुई है कौन देखेगा बताइए। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई हुकूमत पुरसाने हाल नहीं है मेरे भाई। वाकया हो कि आज 24 घंटे होने को और अभी तक 1 रुपए का ऐलान नहीं हुआ। कामारेड्डी में, अब मैं यहां से वापस कामारेड्डी जा रहा हूं, कामारेड्डी में एक खानदान के 4 यानी मियां बीवी 2 बच्चे इलेक्ट्रिक का शॉक लग के मर गए। कोई है बताइए पुरसाने हाल? कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूं निजामाबाद आने की, लेकिन पूरा रास्ता बंद था। रास्ते में 3 दिन से कोशिश कर, आज कामयाब हुआ, आज मैं निजामाबाद आया क्योंकि बारिश शुरू की आज बोलकर। आप बताओ क्या कोई लीडर आया निजामाबाद में? बड़े बड़े तकारीर करते, हैदराबाद से आके यहाँ पर पर्सनल ला का जलसा करते, लोगों को जमा करते। अब आपका एमपी है यहाँ पर, वो गुंडू क्या कर रहा बताओ आप? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू। अरे बाबा छोड़, हिंदू के भी घर में पानी आया, मुसलमान के भी घर में पानी आया। अब आज मेरे सामने कई गैर मुस्लिम खवातीन बैठे हुए हैं। आप बताइए, अरे इलेक्शन में सियासत करो, झंडा लेके नाचो। तुम बीजेपी का झंडा लेके नाचो, एमआईएम का झंडा लेके नाचते, हम एमबीटी का। अरे आज पानी घुस गया यार, लोग तरस रहे, दाने दाने को तरस रहे। कहां पर है बताओ आप लोग? यहाँ के एमएलए साहब अमेरिका में थे, बासित भाई दबा के दिए, कहा है मिस्टर डेवलपमेंट बोल के, अब आए बोल के सुना मैं। यहाँ के मेयर कहाँ हैं? कहीं दौरा करते हुए आज तक कोई सोशल मीडिया में मेयर की फोटो नहीं देखा। डिप्टी मेयर साहब कहाँ है नहीं मालूम, कारपोरेटर्स कहाँ है नहीं मालूम बेचारे। इनके लीडर कहाँ है? इनके जो लीडर है एमपी साहब को तो फुर्सत ही नहीं है।
पूरे हिंदुस्तान में फिर रहे हैं बीजेपी को कामयाब कर लेते हुए। 4 घंटे में आने का वादा, जाके लंदन में बैठे हुए हैं बेचारे। तो खैर, हमसे जो हो सकता हम कर रहे हैं। हमारा मकसद कोई राजनीति करना नहीं है, सियासत करना नहीं है, याद रखिए आप। हमारा मकसद यह है कि तुम लीडर से महरूम मत रहो, तुम अपने घर में लीडर पैदा करो, तुम खुद लीडर बनो। तुम जाके किसी के दर पर मत ठहरो। मजलिस बचाओ तहरीक गाजी मिल्लत मरहूम का एक ही मिशन था, एक ही नसबुल था कि हर घर में एक लीडर पैदा करो, हर नौजवान लीडर बने, अमजदुल्ला खान बने हर लीडर। आज मैं निजामाबाद के हर अवाम से ये गुजारिश कर रहा हूं कि अपने बच्चों को तरबियत दो, तकरीर की तरबियत दो, काम की सलाहियत की तरबियत दो। कब तक तुम दूसरों के दरों पर जाएंगे? खुद अपने घर पे 10 आदमी को जमा करने की सलाहियत बनाओ। खवातीन है, मेरे आंख से आंसू निकल जाते बात वक्त। मेरा एक दिन आप लोग फोन रख लीजिए, कैसे कैसे खवातीन के फोन आते हैं। 20 साल से लेकर 30 साल तक हर घर में एक बेवा बैठी हुई है। आज निजामाबाद रहो, हैदराबाद रहो, 3-3, 4-4 बच्चों को लेकर बेवा बैठी हुई है। कोई हुकूमत से पुरसाने हाल नहीं है। अरे वो आसरा पेंशन 4 साल पहले एप्लीकेशन डाले, आज तक वो पेंशन नहीं आ रहा। आज तक ना विडो पेंशन आ रहा, ना बेवा का पेंशन आ रहा, ना कोई पेंशन आ रहा। जगती एक मुकाम है मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट, आज 5 दिन से पूरे तेलंगाना से कटा हुआ है वो एरिया। मसाजिद डूब गए, मंदिर डूब गए, वहां पर पानी से घर गिर गए, लोगों का सामान बह गया। बतलाओ, हर डिस्ट्रिक्ट को एक मिनिस्टर इंचार्ज रहता, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को एक एमएलए रहता, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता। कोई क्या मंचिरियाल गया क्या बताइए? कागज नगर, कोमरभीम डिस्ट्रिक्ट, आपके रामागुंडम पूरा डूबा हुआ है, तेलंगाना से कटे हुए हैं लोग। कोई पुरसाने हाल नहीं है। इलेक्शन में आते पाकिटों के पैसे दे देते, गुड़म्बे के पैसे दे देते, पुलिस के जरिए पूरी रिगिंग करा रहे हैं, इलेक्शन जीत ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, रूलिंग पार्टी है, काम नहीं कर रही है। अरे अपोजिशन वाले कहां हैं बताइए आप? निजामाबाद में कितने कांग्रेस के मुस्लिम लीडर से बताइए मेरे भाई, क्या कोई आ रहा आपके दरमियान में? क्या कर रही? क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ अपोजिशन है ये। आज से कुछ दिन पहले हिंदू पेपर में एक आर्टिकल आया था कि अपोजिशन की खामोशी ये भी आवाम के लिए नुकसानदेह है। कहां है बताइए? कोई नहीं है। खैर छोड़ दीजिए, जो है अल्लाह ताला जिसको हिदायत दिया वो काम कर रहे हैं। हमारी टीम यहां पर काम कर रही है। आज मैं निजामाबाद आया हूं, वापिस में कामारेड्डी जाऊंगा इंशाल्लाह। 1-2 दिन में कागज नगर जा रहा हूं, फिर उसके बाद में करीमनगर जाऊंगा, फिर उसके बाद में आपके कोमरभीम डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद में आसिफाबाद। हमारे से जहां जहां मटेरियल होता मटेरियल पहुंचा रही। यहां तक कि मैं तो अब ये कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदार है, वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, अगर मेरी यूनिट वहां पर नहीं है तो वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास तड़प है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो हिंदू रहो मुसलमान रहो, हम उनके अकाउंट में पैसे डला रहे हैं। पैसे डला के हम ये बोल रहे हैं कि आप वहां पर अनाज खरीदो, राशन पैकेट बनाओ, खाना बनाओ, अगर कोई दवायां होने का है दवायां दो। अगर किसी को अपने डिस्ट्रिक्ट में ये काम ऑर्गेनाइजेशन भी करना है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे। और अगर कोई वहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं तो हर जगह डालिए कैंप। ये अभी हम कोरोना से संभले नहीं संभले थे, ये फ्लड्स आ गया, 1 साल लगता है अब ये फ्लड से संभलने के लिए। बारिश तो 5 दिन थी, 5 महीने का अजाब हो गया आप लोगों के ऊपर। यकीनन अल्लाह की रहमत है। लोग आके तनकीद कर रहे हैं, क्या भाई बारिश हुई ना, उसमें लीडर क्या करेंगे? अरे भाई फलाना हुआ ना, उसमें वो फलाना लीडर क्या करेगा? अरे भाई, अगर कोई दुख में है, आप जाके उसके सामने खाली उससे 2 मिनट अच्छी बात करो। आप हर डॉक्टर की दवा से मरीज अच्छा नहीं होता। डॉक्टर जब अच्छी बात करता है, गुफ्तगू करता है, तो मरीज ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर कोई बच्चा, हर बच्चा जो तालीमी याफ्ता IAS IPS बनता, टीचर के पढ़ाने से नहीं होता, टीचर के व्यवहार से, टीचर के बिहेवियर से। जब टीचर वो बच्चे को अपना बच्चा समझ के गले को लगाता, उन्हें तालीमी याफ्ता होता, तरक्की होता। ऐसे बुरे वक्त में अगर लीडर आके तुम्हारे घर पे खटका मार के अम्मा तुम कैसे पूछा तो बस है उन्हें। आज बतलाओ, आज हर लीडर के लिए चैलेंज है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं हर जगह कि तुम लीडर के इंतजार में मत रहो, तुम खुद लीडर बनो,
तुम अपनी औलाद को लीडर बनाओ, ताकि ये आज जो तुम्हारे पीछे, तुम जिसके पीछे फिर रहे हैं, कल तुम्हारे पीछे फिरेंगे ये लोग। तुम बस्ती में मजबूत बनो। अगर तुम एक 100 और दलाने के काबिल रहेंगे तो लीडर आके तुम्हारे घर के चौखट पे बैठेगा। तुम कामयाब हो, तुम अपने आप को, अपनी औलादों को सिखाओ। यार जिंदा सोबत बाकी बुला। अभी जैसे आप लोगों के सामने राशन की तकसीम की जाएगी, आप लोग ऐसे ही बैठे, हम जिसका नाम पुकारेंगे वो लोग यहाँ पर आइए। जो लोगों का 5 लोगों का हर आदमी को जिम्मेदारी दी गई थी हमारी जमात की तरफ से, जो हमारे जो लेडीज के जो लीडर्स है हमारे टाउन कमेटी के, वो लोग हम हर आदमी को अपने अपनी जिम्मेदारी दी थे। मैं सबसे पहले हमारे परवीन मैडम को ये करता हूँ, अपने 5 लोगों को लेकर आ जाइए। चलो स्टार्ट। ऐसा ऐसा लेते जाओ, इधर से निकलते जाओ। रामजद भाई लेट मार रहे हैं, लेट मार रहे हैं आज आप। मैं बोला कौन ब्यूरोक्रेट आया कि आप बैठ जाओ। आइए ऑफिसर भाई, एक मिनट प्रसाद भाई, नंबर 2 आप अपने 5 लोग अच्छा ऐसा 5-5 का बना दिया, अच्छा करे। प्रसाद भाई नंबर 2, हाँ नंबर 2 आपके बस से गाड़ी में रखा है। सबसे पहले मैं हमारे अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजीद अभी हमारे परवीन मैडम को जो सो उनके 5 इम्पोर्टेंट तरफ से दिए जा रहे हैं, एक राशन किट और तेल के पैकेट के साथ। माँ आप 5 जनों को बुला के देते जाओ। तुम्हारे 5 लोग बुला रख दो, पूरे 5 रख दो। चलो ऐसा निकलते जाओ बाहर। तुम्हारे 5 ले लो। एक लोग आप लोग जैसे उसी बैठिए, आप लोग एक हर को नाम वगैरह देगा। तेल की पैकेट लेके जाना मत भूलिए, तेल की पैकेट साथ लेके जाइए। तेल की पैकेट राशन किट के साथ तेल की पैकेट अपने ले लीजिए। पर आपके 5 हो गए, चलिए उठा लीजिए। 5 हो गए आपके 2 लोग, एक एक्स्ट्रा आ गई ना ये। चलो ले लो आप ले लेके जाओ। चलो आपके 2 लोग आ जाओ, साइन करें। ये हमारे निजामाबाद टाउन कमेटी के है स्वरूपा मैडम। ये बेचारे हमारे जो स्वरूपा है, ये इतने केसेस यहाँ से निजामाबाद से, अगर कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन बेचारे निजामाबाद से आते हैं हैदराबाद, अगर मेरे से कभी मुलाकात नहीं तो रात भर हमारे घर के चबूतरे पे बैठ के वो लोगों का मसला हल करा के जाते बेचारे। अब हमारे स्वरूपा मैडम 2 और एक पैकेट लाओ, हटा लो माई, हटा लो। जरा वॉलंटियर्स हेल्प करो, जरा लेडीज नहीं उठा सक रहे, थोड़ा इन लोग पार करो उधर। आसिया तुम्हारे 5 लोग आप लोग इनके 5 है, इसके 5 एक ना और 4 लोग। सर पहले पूरे 5 जमा हो गए। 5 लोग आप लोग इधर आ जाओ। जरा अपना साइड में हटो, जरा कवरेज से। हाँ रखते जाओ रखते जाओ। आसिया मैडम आप लोग अपनी तरफ से 5 लोग आपके बैंक डालो। और एक लाओ, और एक लाओ। एक तेल की पैकेट इसको रखो। चलो ये ले लेके जाऊंगा, यहाँ लगा दें। हाँ 5 ही। चलो आइए आप लोग आप आइडेंटिफाई करके देते जाओ। ये बड़े लोग नहीं उठा सकते, कोई हमारे वॉलंटियर मदद करो, बाहर तक ले जाके छोड़ो। चलिए अवेश मियां, दुआ करो। क्या नाम है आपका? मेरा बेटा तो 8 साल से लंगड़ा है, मगर यहाँ निजामाबाद के कौशला हम कुछ नहीं करते। कहाँ है, क्या हुआ आपके बच्चे को? बासी साहब है हमारे, करेंगे बराबर करेंगे, मैं करता हूँ, मैं करता। हटाओ, हेल्प करो वॉलंटियर्स। लेके दो। चलिए नेक्स्ट बुलाओ। अभी नेक्स्ट हमारे मेराज बाजी लेके आओ। नहीं बढ़ लेके आओ। 5 मेराज बाजी के कितने? वो एक है वासिद भाई। मेराज बाजी के कितने है? दोनों है, चिट्ठी उनका। मेराज बाजी आपके लोगों को बुलाओ। मेराज बाजी आपके 5 लोगों को बुलाओ। लो 5 जमा है यहाँ पर। एक आइल का पैकेट दियो। 5 दालों
अच्छा हेवी है बहुत। हाँ कोई मतलब आगे जो जिसके लोग हैं उनको बुलाते पूछते नाम के साथ बुलाते। आप लोग भाई बड़ों की जगह पे आप लोग बैठ जाइए प्लीज। नीरज बाजी के पास हो गए। नीरज बाजी आए हो? हाँ आप आपके पास में वही कर दे दो। ये हटाओ, ये भी ले लो। चलो नेक्स्ट कौन है बुलाओ। मोहित साहब, मोहित आपके 3 लोग बुलाओ। आप आओ इधर, आपके हाथ से देते जाओ। सामने से सामने इधर इधर साइड में ले लेके ऐसा चले जाओ। जेंट्स इधर से जाओ, लेडीज उधर से जाओ। मोहित आपके 3 लोग हैं। चलो दे दो मोहित भाई, आप दो भाई आपके हाथ से। लीडर बनो बोल रहा हूँ मैं आप। हमारे निजामाबाद के खबरस्तान के गोरकन हैं हमारे फिरोज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह निजामाबाद में बहुत ज्यादा काम करते हैं और वो उनके बाद भी जो लोग खबरें खोलते हैं बहुत ही मुस्तैद लोग हैं। ये लोगों के 5 लोगों की टीम को इंशाल्लाह अभी हमारे अमीरुल्लाह खान साहब के हाथ में उनको भी अभी तो रिलीज किया जाएगा। फिरोज गोरकन, फिरोज 5 रुपये। और एक दो नहीं दिख रहे ना बेचारे कब्रस्तान वाले। बुलाओ जरा, कोई भी बाहर जाके देखो। तो नेक्स्ट इनको रोको, नेक्स्ट बुलाओ। आप ले लो। आपके कितने इनके? अख्तरी बेगम, अख्तरी बेगम आप ले लो। आप दे देते, आप दे देते इनको। मगर आप जरा इनको हेल्प करो थोड़ा। इनके कितने, इनके और उनकी अख्तरी बेगम के दोनों दे दो उनको। इनके 3 है। इनके अलग होंगे ना? इनका है अख्तरी का दे डालो इनको, 3 दे डालो। और लेके कैसा जाते हैं माँ तुम? अख्तरी के 3 दे दो। ये बेचारे एमए पढ़े हुए हैं उन्होंने। उनके हस्बैंड तकरीबन 3-4 साल से बिस्तर पे है। एमए पढ़ी हुई हो भाई। कौन आए? आपके शोहर आए हुए हैं। आराम से दियो। हम लोग बैठ जाते, आप देते रहो। चलो बैठ जाओ। अच्छा भाई और अभी आपको समझे इस्माइल भाई, हमारे इस्माइल भाई की तरफ से आइए। इस्माइल को खुरैशी के 3 आइए इस्माइल भाई आओ। हमारे इस्माइल कुरैशी साहब निजामाबाद टाउन के वाइस प्रेसिडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह परसों के जो फ्लड में बहुत हमारे साथ ताउन किए हैं और उनकी तरफ से भी, उनके भी जो लोग थे अब उनको भी जो सो ये किया गया है हमारे इस्माइल कुरैशी साहब। इसके बाद हमारे मशाद भाई नंबर 1। हाँ बाकी नाम आओ, यहाँ आओ, मैं लिस्ट दे रहा हूँ, बोल तुम
इधर लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो जी मैं बोलता हूँ। अच्छी ठीक है जी, आप लिस्ट दे दो जी। हमारे मोहसिन साहब की तरफ से 6 मेंबर हैं इंशाल्लाह, 6 लाइए। अभी हम जैसो ये मोहसिन साहब के 6 लोग सामने आओ खाली, बाकी के लोग पीछे रहो। सहीदा बाजी आप पीछे जाइए, तुम्हारे है हाँ, यहाँ रखो 6 रखो। मोहसिन साहब के 6 लोग सामने आओ खाली, बाकी के लोग पीछे रहो, पीछे रहो आप लोग। अब हमारे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर अब्दुल खादर साजिद साहब, एक मिनट रखो जी, मारो हटाओ। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर अब्दुल खादर साजिद साहब के हाथ से हमारे मोहसिन साहब को रिलीफ कैंप के जो उनके 6 लोग हैं, बहुत ही उसमें से बैठो आप लोग बैठो, उनको दिया जाएगा। हमारे अब्दुल खादर साजिद साहब निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट सदर की जानिब से 6 लोग आइए आप लोग। 100 लोग अपनी जगह पे बैठो आप लोग। जिसका नाम है उनको बराबर बुलाते, वही लोग सामने आना। आप लोग सब पीछे हटिए प्लीज, आप लोग पीछे हटिए, बाजी आप लोग पीछे हटिए प्लीज आप लोग हटो पीछे। हाँ आ जाओ, दीजिए सर साहब। हमारे अब्दुल खादर साजिद साहब निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट सदर की तरफ से उनके हाथों से जैसो ये 6 राशन किट, बहुत लोग जैसो कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे थे कि हमारे अब्दुल खादर साजिद साहब कहाँ है, देखो यहाँ पर है वो। ये कारनामे होते हैं हमारी जमात के, कमेंट करने से घर में बैठ के नहीं होता, ग्राउंड पे आके काम करने से होता है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर की कामयाबी है और उनकी कामयाब नुमाइंदगी है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर की नुमाइंदगी पे इंशाअल्लाह अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मस्जिद बचाओ तहरीक निजामाबाद में आके ये कैंप दे रहे हैं। एक छोटो बेटे, छोटो जी बेटे पीछे रहो, उन्हें अलग बुला के देंगे, उनको अलग देंगे। अभी आप नाम बोलो। हाँ ये एजाज साहब की तरफ से 5 लोग, आफरीन, शाहीन, अजमेरी, बिस्मिल्लाह, परवीन, ये 5 लोग आइए इधर। बाकी के लोग पीछे रहो। कौन है? यहाँ आओ, अजमेरी यहाँ आओ। आफरीन आप कौन है? शाहीन है और अम्मी नहीं है। मोहसिन कौन हो? एजाज कौन है? एजाज कहाँ है? एजाज मारो। एक मिनट फिर जमा दो। अभी हमारे निजामाबाद के सीनियर कायद फारूक साहब के हाथों से, ये 5 लोगों को, एजाज साहब के 5 लोगों को, आफरीन, शाहीन, हाँ चल के बैठो। आप लोग बैठो, नसीन बैठो, नसीन। आप लोग ये जो भी राशन किट ले रहे हैं, ये अहले खैर हजरात की तरफ से, आप लोग अल्लाह दिया बोल के इसका बोलिए। अल्लाह आपकी मदद करने वाले हैं, हमारी कोई जात नहीं है इसमें ये करने की, ये अल्लाह की तरफ से ये है, बिनजानिब अल्लाह है ये। आप लोग जो भी करें, हमारे मेरे सदर मोहतरम के बारे में दुआ कीजिए और हमारे अमजदुल्ला खान साहब को अल्लाह ताला ऐसे ही जैसे ये करे। निर्मला की तरफ से 2 लोग, निर्मला रेखा, नहीं वो होगा ये 2। हर घर में लीडर पैदा होना, ये बात होना यहाँ रखो। हमारे निर्मला लीडर तुम्हारे घर को आना, हमारे बहुत पुराने जो सो पार्टी के साथी है और अमजदुल्ला खान साहब के बहुत ही करीबी चाहने वाले हैं। जरा से पलटो। ये है हमारे निर्मला भाई है। इंशाल्लाह अनकरीब जो हम टाउन बॉडी की कमेटी डाल रहे हैं। टाउन बॉडी कमेटी में हम जो हमारी जमात सेकुलर जमात है, SC ST BC माइनॉरिटी, इंशाल्लाह निजामाबाद में हर जमात का, हर कास्ट का आदमी जो होगा। इंशाल्लाह निर्मला मैडम भी हमारी जमात से जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह इन्हें भी शामिल होंगे, इनको ताउन दिया जा रहा है फारूक साहब की जानिब से। अब मैं हमारे शेख अमजद साहब की तरफ से उनके हाथों से जैसो ऐलान कर रहा हूँ दिन। शेख अमजद बोलो कितने हिजाज का होगा और बोलो। हाँ तुम्हारे पास गलवानी है, तुम देना फिर वापिस, तुम्हारी जिम्मेदारी। अभी रईस, हाँ जाओ
राइस भाई कौन है भाई? राइस भाई, राइस भाई अभी आप लोग बैठिए, चलो बैठो मस्जिद बैठो, आप बैठो, चलो बैठो, चले ऊपर चले आप, नहीं ऊपर चले भाई, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पर चलिए आप लोग। लेने के लिए नहीं, जमात का हूँ भाई। कौन सी जमात? बैठो 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 बैठो, हवा आती है भाई, बैठो 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 आप। हाँ, सोहेल के वालदा, ये हमारे सोहेल के वालदा, यहाँ रखो, हमारे अमजद साहब सोहेल के वालदा को जो है सो राशन किट देंगे अभी आपके। इधर हटिए आप लोग। ठीक है, वहाँ बैठो अम्मा, बैठो, मैं बात कर। हाँ बैठो अम्मा, वहाँ बैठो, बाद में आओ, इधर जाओ, चलो। हाँ बोलो। और कौन है? मैं बैठो जी, चीज आपको बैठो वहाँ पर थोड़ा। हाँ सही की चिट्ठी कौन दी? वो बाद में है जी, अभी नहीं है। कहाँ दी चिट्ठी? नहीं दी, बाद में बोल तुम आप लोग। हाँ भाई की चिट्ठी उधर जाओ। कौन सी? शबाना, शबाना कहाँ ना? वहाँ बैठो पहले आप लोग, हो जाओ, अरे वहाँ जाओ जी अम्मा। ए बाजी, ए बच्ची, इधर बाद में उधर जाओ पहले आप, उधर बोलने के बाद समझना आप लोग जरा पीछे हटो लोग। शबाना इधर आइए आप, शबाना का लाओ भाई, शबाना बेगम, चलो यहाँ रखो, एक का पैकेट दे दो। हाँ ले ली। हाँ नाम बोलो आप लोग, प्लीज इधर से इधर आइए, ऐसा आइए, आ जाओ आप लोग बाजी, आप लोग भी आइए प्लीज। हम नाम बुलाते, जिसका नाम लिखे हुआ है उनको नाम बुलाते, ये नामा लिखे हुए है, हटिए आप लोग, ऐसा आइए। ए बच्ची बेबी, चलो अम्मा उधर आगे चलो, उधर वहाँ आगे चलो। ए बच्ची चलो जी, माच को मसल रहे, बोले सुने नहीं आ रहा आप लोग, चलो उधर, चलो बाजी। हाँ बाजी आप लोग प्लीज जरा सा हटिए, नाम बुलाते, नाम बुलाने के बाद में आता है। ये देखो सबका नाम लिखे हुआ है, आइए आप लोग, ऐसा आइए, अभी नाम बोलिए भाई। आफरीन, आफरीन कौन है भाई? आफरीन, हाँ आइए। वो नहीं बैठो बैठो बैठो, तुम बैठो। आफरीन, आफरीन मम्मी नहीं आया कहते। क्या नाम तुम्हारा? फारूक। कहाँ रहते मतलब? कौन बोला तुम्हारा? कौन बोले? नहीं मैं इनको कौन बोले? एजाज, एजाज बोले कहते हैं। जरा थोड़ा आवाज कर रखो। हाँ बैठो बैठो, हाँ बैठो, हाँ बैठो आप लोग। हाँ ये देखो भाई, आप लोगों का नाम पुकारा देगा, आप लोग ऐसी बैठी खामोश, जिसका नाम लिखे हुआ है उनको है ये बराबर मिलता है। नाम जिसके लिखे हुए है चिट्ठी में ऑलरेडी सबके है। चलो दे दो बच्ची को। अगर किसी को नहीं मिल रहा सबर करो, बोलो उनका नाम नंबर लिखो। ठीक है, अच्छी भाई, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मस्जिद बचा तहरीक बोलते हैं, अगर किसी को लोग, हम चिट्ठी तो दे दिए थे, अगर नहीं मिला तो भी इंशाल्लाह वो, हाँ नहीं मिला तो वो लोग को भी इंशाल्लाह, अभी नहीं भी मिला तो फिर इंशाल्लाह और आरा सो वो मिलता आप लोग। रईस भाई कौन है? रईस भाई, रईस भाई के घर वाले कौन है? रईस भाई के घर वाले आए, ये ड्राइवर कॉलोनी में है, देखो। चल दूसरा नाम बोलो। बशाद, वो कोई भी सब आते हो तुम